आत्मनिर्भर भारत के बहुत बड़े माध्यम बनेंगे। उद्योग हो, व्यापार कारोबार हो, किसान हो या फिर कंज्यूमर, हर किसी को इनका लाभ मिलने वाला है। आजकल न्यू नोएडा और साउथ नोएडा को लेकर आम आदमी, उद्योगपतियों, निवेशकों और यहाँ तक कि किसानों में बड़ा कौतूहल है। आखिर न्यू नोएडा और साउथ नोएडा क्या है? आज हम आपको इन दोनों के बारे में बताते हैं। पहले बात करते हैं साउथ नोएडा की। दुनिया में ऐसे कई शहर हैं जिनका दक्षिणी हिस्सा हमेशा सबसे समृद्ध माना जाता रहा है। इनमें साउथ न्यूयॉर्क हो या साउथ लंदन, साउथ लॉस एंजलिस, साउथ दिल्ली और साउथ मुंबई, इन सारे शहरों के साउथ हिस्सों में दुनिया के चुनिंदा लोग रह रहे हैं। अब नोएडा प्राधिकरण भी शहर के साउथ पार्ट को इसी तर्ज पर डेवलप कर रहा है। नोएडा में सेक्टर 150, 151, 151A और 152 शहर का साउथ पार्ट हैं। इस हिस्से को अथॉरिटी शानदार ढंग से तैयार कर रही है। इन सेक्टरों में बुनियादी ढांचे का विकास अल्टीमेट प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। शुरुआती दौर में नोएडा प्राधिकरण का मानना था कि इस हिस्से में विकास करना और लोगों को लाकर बसाना मुश्किल होगा। अब जैसे ही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने तेजी पकड़ी, यह इलाका प्राइम लोकेशन बन गया है। दरअसल अब ये सेक्टर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक होंगे। इस इलाके में लोटस ग्रीन्स, गोदरेज, टाटा, एस ग्रुप, ATS, अर्थम, बिरला, शाहपुरजी पलोनजी, मैक संतरा और प्रतिष्ठा ग्रुप जैसे बड़े कॉरपोरेट्स को आकर्षित किया है। ये कंपनियां बढ़िया रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विकसित कर रही हैं। यहाँ कई विदेशी ब्रांड भी लाने का प्रयास चल रहा है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की वजह से नोएडा शहर का यह हिस्सा फरीदाबाद और गुड़गांव के नजदीक आ गया है। फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद मार्ग की कनेक्टिविटी भी इसे मिलेगी। शहर का सबसे बड़ा 200 एकड़ का शहीद भगत सिंह पार्क, 100 एकड़ वाला बायोडाइवर्सिटी पार्क, 250 एकड़ का वेटलैंड, 10 एकड़ में देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट और 100 एकड़ में 18 होल्स वाला गोल्फ कोर्स कॉम्प्लेक्स भी यहाँ बनाया जा रहा है। यह इलाका हरा भरा और पर्यावरण की दृष्टि से समृद्ध होने के कारण इस हिस्से को शहर का फेफड़ा भी बोला जा रहा है। यानी साउथ नोएडा एक ऐसा परिसर होगा, ऐसा क्षेत्र होगा जो दिल्ली के बसंत कुंज और आर के पुरम जैसे एरिया की तुलना के अनुरूप होगा। हम साउथ लंदन देखते हैं, साउथ एक्सटेंशन देखते हैं दिल्ली में, इसी तरीके से साउथ नोएडा होगा। साउथ नोएडा में क्या क्या प्लानिंग तैयार हो रही है इस समय आप देखिएगा कि इस समय वहाँ एक गोल्फ कोर्स बन रहा है, हेलीपोर्ट तैयार हो रहा है ताकि हेलीकॉप्टर वहाँ से सेवाएं दे सकें। उसके साथ साथ वहाँ से एक फरीदाबाद के लिए एक रोड बननी है जो सीधे NH2 से जुड़ेगी और वह ग्रेटर नोएडा से फरीदाबाद के रास्ते को आसान करेगी। उस क्षेत्र में शहीद भगत सिंह पार्क बन चुका है, आसपास में बायोडाइवर्सिटी पार्क है और नलगढ़ा जो भगत सिंह की कर्मस्थली है वो उस सेक्टर के आसपास ही स्थित है। अब बात न्यू नोएडा की। देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए 2 इंडस्ट्रियल रेलवे फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। करीब 1504 किलोमीटर लंबा दिल्ली मुंबई कॉरिडोर ग्रेटर नोएडा के दादरी से मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक है। दूसरा 1839 किलोमीटर लंबा रेलवे कॉरिडोर कोलकाता से अमृतसर तक बनाया जा रहा है। इन दोनों रेलवे कॉरिडोर के बीच गौतम बुद्ध नगर जिले की दादरी तहसील के 20 गांव हैं। बुलंदशहर जिले की खुर्जा और सिकंदराबाद तहसीलों के 60 गांव हैं। इन 80 गांवों की जमीन पर नया नोएडा बसेगा। यह शहर 210 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विकसित किया जाएगा। अगर आप फिलहाल इसकी लोकेशन समझना चाहते हैं तो यह गाजियाबाद से बुलंदशहर, अलीगढ़ की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे और दिल्ली से हावड़ा जाने वाली रेलवे लाइन के बीच में है। दिल्ली स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नया नोएडा बसाने के लिए मास्टर प्लान बना रहा है। 105 विशेषज्ञों की टीम यह काम करेगी। SPA के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर PSN राव ने बताया, इस शहर की प्लानिंग 3 खास पॉइंट पर टिकी होगी। 2 महीने में हम ऐसी योजना तैयार करेंगे जिससे देश भर के निदेशक यहाँ आकर्षित हों। मानेसर वाबल से बेहतर निवेश क्षेत्र यहाँ तैयार करेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एसोचैम और फिक्की जैसे संगठनों को इकट्ठा करेंगे। पता करेंगे कि किस प्रकार की इंडस्ट्री यहाँ आ सकती हैं। IT, फार्मा, फूड, एग्रीकल्चर या केमिकल इंडस्ट्री पर जोर रहेगा। दूसरे तथ्य के रूप में फिजिकल लेआउट प्लान तैयार किया जाएगा। इसके लिए चंडीगढ़, लुटियंस जोन और यूरोपियन देशों को मौके पर जाकर देखेंगे।
जिसमें यातायात, हरियाली, बिजली पानी के संसाधन, प्रदूषण रहित क्षेत्र बसाने जैसे बिंदुओं को शामिल किया जाएगा। निवेश क्षेत्र में झुग्गियां न बसें, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। तीसरा बिंदु यह होगा कि यहाँ रहने वाले किसानों को क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं। सबका साथ सबका विकास के तहत किसानों के लिए योजना तैयार करेंगे। कि दादरी तहसील के गांव अनंतपुर, फूलपुर, नई बस्ती, कोट, डेरीन, खंडेरा, मिलक, नंगला आदि गांवों से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। यहां अगर इंडस्ट्री लगाई जाती है तो वो नोएडा इंटरनेशनल से एयरपोर्ट से बेहद नजदीक है। जैसा कि लोगों को पहले से पता है कि जेवर में बनाया जा रहा एयरपोर्ट कार्गो एयरपोर्ट है। यहां भी आयात निर्यात ही किया जाएगा। DMICDC और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दोनों सेंटर आने वाले कुछ दिनों में नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। नए नोएडा को बसाने के लिए लैंड पूल के जरिए जमीन लेने की तैयारी है। इस प्रक्रिया के तहत किसानों को भी योजना में ज्यादा भागीदारी दी जाएगी। नोएडा अथॉरिटी का कहना है नवी मुंबई लैंड पूलिंग के जरिए विकसित किया गया है। वहां के मॉडल को यहां की योजना में शामिल किया जाएगा। आप इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं, किसान जितनी जमीन शहर बसाने के लिए देंगे उसमें से कम 25% जमीन डेवलप करके वापस लौटा दी जाएगी। किसान यह जमीन खुद बिल्डरों और कंपनियों को बेच सकते हैं, खुद भी हाउसिंग या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ला सकते हैं। कुल मिलाकर साफ है कि आने वाले कुछ वर्ष बाद साउथ नोएडा और न्यू नोएडा दिल्ली NCR के बाकी शहरों को पीछे छोड़ देंगे। ट्राई सिटी टुडे के लिए नोएडा से पंकज पाराशर की रिपोर्ट। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।